प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रांति क्लासेज पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लास के साथ साथ में प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो बिना किसी देर की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेड़तनी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? सीकर, झुंझुनू, जोधपुर या फिर बूंदी? जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। मेड़तनी जी की जो बावड़ी है राजस्थान के अंतर्गत, वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, मेड़तनी जी की जो बावड़ी दोस्तों आपके झुंझुनू के अंदर स्थित है। काफी बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? वास्तुपाल, नापा, मंडन या फिर दीपा? सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में राइट आंसर बताना है। जो रणकपुर का जैन मंदिर है उसके शिल्पी इनमें से कौन थे, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। तो बात करें राइट आंसर की, रणकपुर का जो मेन जैन मंदिर है उसका शिल्पी देखिए आपके दीपा था। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर, जयगढ़ आमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर बयाना दुर्ग भरतपुर? जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है दोस्तों, कहां पर स्थित है? विजय स्तंभ को दोस्तों विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। तो ये कहां पर स्थित है जो प्रथम विजय स्तंभ है? तो राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो आपके बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है, जो कि भरतपुर के अंदर है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए? करौली, भरतपुर, धौलपुर या फिर अलवर? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सी रियासत है जिसने सबसे बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, जो धौलपुर आपकी रियासत है उसने देखिए जो है सबसे अंत में, सिर्फ जिसने बाद में दोस्तों आपके अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, इनमें से सबसे बाद में देखिए जो आपके धौलपुर है उसने आपके हस्ताक्षर किए थे। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण आसोपा या फिर पंडित अबिन हरी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा? शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व आपके पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, भरतपुर प्रजामंडल कहां पर स्थापित किया गया था? हिसार में, रेवाड़ी में, भरतपुर में या फिर बयाना में? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में एसजीटी जब पूछा जाता है, सभी को आंसर बताना है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है तो आपके रेवाड़ी के अंदर किया गया। ये रेवाड़ी दोस्तों आपके हरियाणा के अंदर स्थित है। भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है दोस्तों आपके राज्य से बाहर हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह या फिर राणा उदय सिंह? ये काफी सारे एग्जामों में पूछा गया दोस्तों, टीचिंग एग्जाम में भी पूछा गया और एक बार दोस्तों पशु परिचय में भी ये प्रश्न पूछा गया है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? तो बात करते देखिए राणा सांगा की, देखिए 1509 से लेकर 1528 तक इन्होंने शासन किया था। इन्हें हिंदुपत शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद देखिए जो शासक बना था राणा सांगा के बाद, वो आपके राणा रतन सिंह बना था। यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतन सिंह के बाद आपके बना था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य की हत्या करके बना था बनवीर, और बनवीर को दोस्तों हराकर महावली के युद्ध में देखिए आपके जो उदय सिंह है, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, वो आपके शासक बने थे। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा त्योहार चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है? शीतलाष्टमी, अशोकाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी या फिर राधाष्टमी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखिए शीतलाष्टमी की बात करूं, ये भी आपके चैत्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपके शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास में आती है। कृष्ण जन्माष्टमी आपके कृष्ण पक्ष में आती है और राधा अष्टमी आपके शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों आपके भाद्रपद में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया देखिए आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें, जो आपके अशोक अष्टमी है वो आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाती है। इसके अलावा चैत्र शुक्ल अष्टमी को दोस्तों एक प्रसिद्ध मेला लगता है, केला देवी का मेला। केला देवी का जो मेला करौली के अंदर लगता है, वो भी आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी? सभी को इसका आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी जो दोस्तों वो जो है कौन से लोक देवता का प्रतीक है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, खेजड़ी जो वृक्ष है वो आपके देखिए गोगा जी का प्रतीक है। और दशहरे के जब अवसर पर जिसे हम विजयादशमी भी कहते हैं, विजयादशमी भी कहते हैं, उस अवसर पर दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। पांडवों ने जो अपने हथियार है दोस्तों, जो अपने हथियार है वो आपके खेजड़ी वृक्ष के अंदर ही आपके जो है
वो लुकाए थे या छुपाए थे? तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया दादूपंत की मुख्य गद्दी कहां पर स्थित है? नरेना के अंदर, गोगामेडी के अंदर, सांबर के अंदर या फिर डीडवाना के अंदर? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो दादूपंत की मुख्य गद्दी की बात करूं तो ये आपके कहां पर स्थित है? ये आपके नरेना के अंदर स्थित है। नरेना को कभी कभार दोस्तों आपके नारायण भी कहा जाता है, नारायण भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसका नाम आपके नरेना है। और ये कहां पर स्थित है? ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया अंग्रेजों ने डूंग जी को किस जेल में कैद किया था? आउवा के किले में, बीनादेसर के किले में, लक्ष्मणगढ़ के किले में या फिर आगरा के किले में? जो शेखावटी के आपके क्रांतिकारी है डूंग जी, जवाहर जी, चाचा भतीजा, उनमें से डूंग जी को कौन सी जेल में कैद किया था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली क्लासेस इसी तरह की आपको मिल रही है चैनल पर। तो डूंग जी को देखिए आपके आगरा के किले के अंदर आपके कैद किया था। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया काला हिरण किस अभ्यारण्य से मिलते हैं? सीता माता, जयसमंद, सज्जनगढ़ या फिर तालछापर? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। जो काला हिरण है कौन से अभ्यारण्य के अंतर्गत देखने को मिलता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसी काले हिरण को देखिए किस नाम से? कृष्ण मृग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। तो ताल छापर जो चूरू के अंदर है वहां पर आपके कृष्ण मृग या काला हिरण पाया जाता है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा तन्नोट माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मूलराज, भूपत भाटी, अजय राज या फिर नरेश तनुराव? सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जो तन्नोट माता मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो तन्नोट माता मंदिर को दोस्तों आपके राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की नहीं बल्कि थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, जबकि राजस्थान की वैष्णो देवी आपके अर्बुदा माता को कहा जाता है, जिनका मंदिर आपके सिरोही के अंदर है। दोनों प्रश्न अलग ले। थार के अगर आपकी वैष्णो देवी पूछे तो तन्नोट माता, और अगर राजस्थान की वैष्णो देवी अगर आपसे पूछे तो आपके अर्बुदा माता जो कि सिरोही के अंदर है, जिनका मंदिर है। अब तन्नोट माता मंदिर को दोस्तों आपके बीएसएफ जवानों की कुलदेवी भी कहा जाता है, वो उनकी दोस्तों पूजा करते हैं। तो तन्नोट माता देवी का जो मंदिर है वो नरेश तनुराव ने बनाया था, तन्नोट जैसलमेर के अंदर। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत जिप्सम उत्पादित होता है? 70%, 80%, 90% या फिर 100%? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? जिप्सम का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादन होता है भारत का? तो जिप्सम जो है सर्वाधिक आपके देखिए उत्तरी जिले और उत्तरी पश्चिमी जो जिले हैं बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, ये जो जिले हैं यहाँ पर जिप्सम उत्पादित होता है और 100% जिप्सम, यानी कि एकाधिकार है राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में। तो चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया सिरोही रियासत का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान गठन के कौन से चरण में शामिल होता है? सिरोही रियासत का भी आबू दिलवाड़ा क्षेत्र ये कौन से चरण में शामिल होता है? सप्तम चरण, तृतीय चरण, छठा चरण या फिर चतुर्थ चरण? ये आपको बताना है। जो आबू दिलवाड़ा क्षेत्र है सिरोही रियासत का, ये कौन से चरण में शामिल होता? तो ये दोस्तों आपके सबसे लास्ट का जो चरण था सप्तम चरण, उसमें शामिल होता। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? टोडगढ़ को, माउंट आबू को, ऊपरमाल के पठारी बाग को या फिर कुंभलगढ़ के पठारी बाग को? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दोस्तों हिंदू ओलंपस की संज्ञा किसे दी गई है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, हिंदू ओलंपस दोस्तों किससे कहा है? तो माउंट आबू को दोस्तों आपके हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी गई है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया प्रोटीन क्रांति का संबंध किससे है? शहद के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, दालों के उत्पादन से या फिर अंडे के उत्पादन से? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन क्रांति का संबंध इनमें से किससे है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो बात करें इसके राइट आंसर की, प्रोटीन क्रांति का संबंध दोस्तों आपके दालों के उत्पादन से है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां पर खोली गई? लाखेरी में, निम्बाहेड़ा में, मोडक में या फिर चित्तौड़गढ़ में? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री जो है राजस्थान में कब कहां पर खोली गई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, सबसे पहले जो सीमेंट फैक्ट्री है वो आपके लाखेरी के अंदर खोला गया था। लाखेरी के अंदर दोस्तों जो कि बूंदी के अंदर है। कब खोला गया था दोस्तों? 1915 के अंदर। 1915 के अंदर, 1915-16 आप इस मान सकते हैं। इस समय दोस्तों आपके सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी लाखेरी बूंदी के अंदर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया सिटी पार्क और माउंटेन स्क्वायर कहां पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो सिटी पार्क और माउंटेन स्क्वायर है वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये दोनों ही दोस्तों कहां पर स्थित है? ये आपके जयपुर जिले के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध कृति ढोला मारू का चित्रांकन कब हुआ था? 1590 में, 1605 में, 1592 में या फिर 1538 में? सभी को इसका आंसर बताना है। देखिए 1605 की बात करूं, अमर सिंह के शासनकाल में राग मिला का चित्रण हुआ था। और ये चित्रण दोस्तों आपके जो है निसार दिन के द्वारा किया गया था। जबकि अकबर के समय, सॉरी महाराणा प्रताप के समय,
महाराणा प्रताप के समय 1592 में जैसे ढोला मारू का चित्रांकन किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर चतुर्थ श्रेणी की क्लासेस लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।